हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में रीजनिंग के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपकी एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आप कितने सवालों के सही जवाब दे पाए। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न नंबर एनालॉजी से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। जिस प्रकार 60 का संबंध 20 से है उसी प्रकार 480 का संबंध किससे होगा आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे सॉल्व करके। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले देखें 60 से 20 कैसे बनाया है। तो 60 से 20 बनाने के लिए क्या क्या होगा। अगर हम 60 से 20 बनाए तो 60 में हमेशा क्या करें कि 20 बन जाए। अगर हम 60 में 3 से भाग दे तो कितना हो जाएगा 20। 20 तिया 60 होता है। तो अगर हम 60 में 3 से भाग देते हैं तो 20 हो जाता है। तो उसी प्रकार अगर हम 480 में 3 से भाग दे तो कितना हो जाएगा। 480 में अगर हम 3 से भाग दे तो कितना हो जाएगा। 16 का 16 16 32 16 तिया 48 160। यानी कि 3 से अगर भाग दे हम 480 में तो 160 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा 160। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 160 है। तो ऑप्शन सी में 160 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 160। क्योंकि ये 60 से 20 बनाने के लिए 3 से भाग दिया तो हम भी क्या करेंगे 480 को 3 से भाग देंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 160। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन भी नंबर एनालॉजी से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। जिस प्रकार 10 का संबंध 99 से है उसी प्रकार 9 का संबंध किससे होगा आपको बताना है। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया। आप सबसे पहले देखें 10 से 99 कैसे बनाया होगा। आखिर 10 में ऐसा क्या किया होगा कि 99 हो गया होगा। अगर हम 10 का स्क्वायर करें तो कितना होता है 10 का स्क्वायर 100 होता है। और 100 से 99 बनाने के लिए क्या किया है इसमें -1 किया। अगर हम 100 में -1 करें तो 99 हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम 9 में क्या करेंगे 9 का हम स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो 81 में फिर हम क्या करेंगे 81 में -1 करेंगे। तो 81 में अगर हम -1 करें तो कितना आ जाएगा 80। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा 80। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 80 है। तो ऑप्शन बी में 80 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 80। क्योंकि यहाँ 10 का स्क्वायर करके एक माइनस किया है तो हम भी 9 का स्क्वायर करके क्या करेंगे एक माइनस करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 80। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी नंबर एनालॉजी से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। जिस प्रकार 125 का संबंध 216 से है उसी प्रकार 1331 का संबंध किससे होगा आपको बताना है। 125 को 216 लिखा जा सकता है तो 1331 को क्या लिखा जा सकता है आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया। आप सबसे पहले देखिए 125 से 216 कैसे बन रहा है। तो 125 से 216 कैसे बन रहा है 125 मेरा 5 का क्यूब होता है और 216 मेरा 6 का क्यूब होता है। मतलब आप देख रहे हैं पहले 5 का क्यूब किया उसके बाद 6 का क्यूब किया। 5 का क्यूब कितना होता है 125 और 6 का क्यूब कितना होता है 216। एक बढ़ा के क्यूब किया है तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे। ये 1331 किसका क्यूब होता है 1331 होता है 11 का क्यूब। तो हम 11 में फिर क्या करेंगे 11 में एक बढ़ा के उसका क्यूब करेंगे। तो 11 में एक बढ़ाएंगे तो यानी 12। 12 का अगर हम क्यूब करें तो कितना हो जाएगा 12 का क्यूब होता है 17 28। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 17 28 है। तो ऑप्शन बी में 17 28 है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा 17 28। क्योंकि यहाँ पहले 5 का क्यूब किया उसके बाद 6 का क्यूब किया एक बढ़ा के क्यूब किया। तो उसी प्रकार 1331 होता है 11 का क्यूब। तो हम 11 में एक बढ़ा के क्यूब करेंगे। तो 12 का क्यूब होता है 17 28। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा 17 28। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी से है, ये अल्फाबेट एनालॉजी से। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा अल्फाबेट आएगा। इधर का रिलेशन पूछा है मतलब इसका रिलेशन इससे होगा इसका रिलेशन इससे होगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया। आप सबसे पहले देखें बी से ई कैसे बन रहा है। अगर इधर का पूछता तो हम बी से इधर जाते हैं। ई लेफ्ट साइड का पूछा है तो हम इधर से इधर जाएंगे तो देखेंगे ई से बी कैसे बना। तो ई से बी बनाने के लिए क्या किया है ई से बी बनाने के लिए -3 किया यानी कि ई का पिछला तीसरा लेटर लिखा है। तो ई का पिछला तीसरा लेटर बी होता है तो बी लिखा है।
तो उसी प्रकार एस से पी बनाने के लिए क्या किया है, एस से पी बनाने के लिए इसमें भी -3 किया है, एस का पिछला तीसरा लेटर लिखा है। उसी प्रकार डब्ल्यू से टी बनाने के लिए क्या किया है, डब्ल्यू से टी बनाने के लिए इसमें भी -3 किया है, यानी कि डब्ल्यू का पिछला तीसरा लेटर लिखा है। और आई से एफ बनाने के लिए इसमें भी -3 किया है। मतलब आप देख रहे हैं सबका -3 किया है। तो उसी प्रकार हम इसका क्या करेंगे, ये सभी लेटर का -3 करेंगे। तो अगर हम आपसे पूछें जी का -3 कितना होता है, मतलब जी का पिछला तीसरा लेटर कौन सा होता है, जी का पिछला तीसरा लेटर होता है डी, तो डी लिख देंगे। उसी प्रकार डी का पिछला तीसरा लेटर कौन सा होता है, यानी कि अगर हम डी में -3 करें तो कौन सा लेटर आएगा, डी का पिछला तीसरा लेटर ए होता है तो ए लिख देंगे। उसी प्रकार आर का -3 मतलब आर का पिछला तीसरा लेटर कौन सा होता है, आर का पिछला तीसरा लेटर ओ होता है तो ओ लिख देंगे। और वाई का पिछला तीसरा लेटर कौन सा होता है, वाई का पिछला तीसरा लेटर भी होता है तो भी लिख देंगे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में डी ए ओ भी है, तो ऑप्शन ए में डी ए ओ भी है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, डी ए ओ भी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट में यस लिख दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी से, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा अल्फाबेट होगा। तो अगर हम देखें ए से के कैसे बनाया है, ए से के बनाने के लिए क्या किया है, ए से के बनाने के लिए +10 किया है, यानी कि ए का अगला 10वां लेटर लिखा है। उसी प्रकार ई से ओ बनाने के लिए क्या किया है, ई से ओ बनाने के लिए इसमें भी +10 किया है, यानी कि ई का अगला 10वां लेटर ओ होता है तो ओ लिखा है। उसी प्रकार एफ से पी बनाने के लिए क्या किया है, एफ से पी बनाने के लिए इसमें भी +10 किया है, यानी कि एफ का अगला 10वां लेटर लिखा है। उसी प्रकार जे से टी बनाने के लिए क्या किया है, जे से टी बनाने के लिए इसमें भी +10 किया है, यानी कि जे का अगला 10वां लेटर टी होता है तो टी लिखा है। यानी कि आप देख रहे हैं इस सभी लेटर का अगला 10वां लेटर लिखा है ये सब। उसी प्रकार ये सब क्या है, ये सब इस क्वेश्चन मार्क का अगला 10वां लेटर है। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए एक बात को ध्यान में रखिएगा, हम एक ही लेटर से सब लेटर निकाल सकते हैं। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये सभी लेटर का बीच का डिस्टेंस देखें। ए से ई कैसे बनाया है, ए से ई बनाने के लिए क्या किया है, ए से ई बनाने के लिए +4 किया है, यानी कि ए और ई का बीच का डिस्टेंस 4 का है। उसी प्रकार ई और एफ का बीच का डिस्टेंस कितना का है, ई और एफ का बीच का डिस्टेंस 1 का है, यानी कि बीच में एक लेटर का गैप है। उसी प्रकार एफ से जे बनाने के लिए क्या किया है, एफ से जे बनाने के लिए +4 किया, यानी कि एफ का अगला चौथा लेटर लिखा है। उसी प्रकार अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या है, के से ओ कैसे बनाया है, के से ओ बनाने के लिए +4 किया है। उसी प्रकार ओ से पी बनाने के लिए क्या किया है, ओ से पी बनाने के लिए 1 किया +1। और पी से टी बनाने के लिए क्या किया है, पी से टी बनाने के लिए इसमें +4 किया, यानी कि आप देख रहे हैं 4-1-4 का पैटर्न चल रहा है सभी में। उसी प्रकार इसमें भी 4-1-4 का पैटर्न चल रहा है, आप चाहे तो सॉल्व करके देख लीजिए। ये सभी लेटर का बीच का पैटर्न क्या था, 4-1-4 था। और ये सभी का क्या था, +10 लेटर था, यानी कि ये सभी का अगला 10वां लेटर लिखा था। और ये इस क्वेश्चन मार्क का अगला 10वां लेटर है। उसी प्रकार अगर हम क्यू का -10वां लेटर लिखें तो क्या हो जाएगा, क्यू का माइनस अगर 10वां लेटर लिखेंगे तो मेरा एक लेटर मिल जाएगा। तो अगर हम क्यू का -10वां लेटर लिखें तो क्या होगा, अगर हम क्यू में -10 करें, यानी कि क्यू का पिछला 10वां लेटर, तो क्यू का पिछला 10वां लेटर कौन सा होता है, क्यू का पिछला 10वां लेटर जी होता है, तो जी लिख देंगे। यानी कि मेरा पहला लेटर मिल गया जी। और ये सभी लेटर का बीच का पैटर्न क्या चल रहा था, ये सभी लेटर का बीच का पैटर्न 4-1-4 चल रहा था। तो उसी प्रकार हम जी में क्या करेंगे, जी में +4 करेंगे, तो जी में +4 करेंगे, यानी कि जी का अगला चौथा लेटर कौन सा होता है, जी का अगला चौथा लेटर के होता है तो के लिख देंगे। उसके बाद क्या पैटर्न चल रहा था, उसके बाद एक का पैटर्न चल रहा था, एक आगे लिख रहा था। तो उसी प्रकार के का अगला लेटर कौन सा होता है, के का अगला लेटर एल होता है तो एल लिख देंगे। उसी प्रकार हम एल में फिर क्या करेंगे, एल में फिर +4 करेंगे, तो अगर हम एल में +4 करें, यानी कि एल का अगला चौथा लेटर लिखे तो कौन सा होगा, एल का अगर एल का अगर अगला चौथा लेटर लिखे हैं तो पी होगा। तो देखिए मेरा एक ही लेटर से ये सारा लेटर मिल गया, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा लेटर होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे जी के एल पी होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में जी के एल पी है, तो ऑप्शन डी में जी के एल पी है। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। अगला क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी से, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा अल्फाबेट होगा। जिस प्रकार इसका संबंध इससे है उसी प्रकार इसका संबंध किससे होगा आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको पिछले वीडियो में सिखा चुका हूँ, इसलिए वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो चलिए मैं बताता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था। आप देखें सबसे पहले y से x कैसे बन रहा है, t से s कैसे बन रहा है,
ओ से एन कैसे बन रहा है और जे से आई कैसे बन रहा है। तो वाई से एक्स कैसे बन रहा है, वाई से एक्स बनाने के लिए -1 कर रहा है, यानी कि वाई का पिछला लेटर लिख रहा है। तो उसी प्रकार टी से एस बनाने के लिए क्या कर रहा है, टी से एस बनाने के लिए इसमें भी माइनस कर रहा है, यानी कि टी का पिछला लेटर लिख रहा है। उसी प्रकार ओ से एन बनाने के लिए क्या कर रहा है, उसमें भी -1 कर रहा है, यानी कि ओ का पिछला लेटर लिख रहा है। और जे से आई बनाने के लिए इसमें भी -1 कर रहा है, यानी कि जे का पिछला लेटर लिख रहा है। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, ये सभी का -1 करेंगे। अगर हम डब्लू का -1 करें तो कितना होगा, डब्लू का -1 मतलब डब्लू का पिछला लेटर। डब्लू का एक पिछला लेटर कौन सा होता है, डब्लू का एक पिछला लेटर भी होता है। और आर का -1 करेंगे तो क्या होगा, आर का पिछला लेटर कौन सा होता है, आर का पिछला लेटर क्यू होता है तो क्यू लिख देंगे। और एम का पिछला लेटर एल होता है तो एल लिख देंगे। और एच में अगर हम -1 करें, यानी कि एच का पिछला लेटर लिखे तो कौन सा होगा, एच का पिछला लेटर होता है जी, तो जी लिख देंगे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में भी क्यू एल जी है, तो ऑप्शन ए में भी क्यू एल जी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, भी क्यू एल जी। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे भी क्यू एल जी होगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी से, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा अल्फाबेट आएगा। जिस प्रकार ई आई जी के का संबंध भी आर टी पी से है, उसी प्रकार आर भी टी वाई का संबंध किससे होगा, आपको बताना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले ई से भी कैसे बनाया है। ई से भी बनाने के लिए क्या किया है, ई से भी बनाने के लिए अपोजिट किया है, यानी कि ई का उल्टा क्या होता है, ई का उल्टा भी होता है तो भी लिखा है। उसी प्रकार आई से आर बनाने के लिए क्या किया है, आई से आर बनाने के लिए इसमें भी अपोजिट किया है, मतलब आई का उल्टा आर होता है तो आर लिखा है। उसी प्रकार जी से टी बनाने के लिए क्या किया है, जी से टी बनाने के लिए इसमें भी अपोजिट लिखा है, यानी कि जी का अपोजिट टी होता है तो टी लिखा है। और के से पी बनाने के लिए इसमें भी अपोजिट लिखा है। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, ये सभी का ऑपोजिट लिखेंगे। अगर हम आर का ऑपोजिट लिखें तो क्या होगा, अगर हम आर का ऑपोजिट लिखें तो क्या होगा, बताइए आर का ऑपोजिट क्या होता है। आर का ऑपोजिट, आर का ऑपोजिट आई होता है तो आई लिखेंगे। और भी का ऑपोजिट क्या होता है, भी का ऑपोजिट होता है ई तो ई लिखेंगे। और टी का ऑपोजिट क्या होता है, टी का ऑपोजिट जी होता है तो जी लिखेंगे। और वाई का ऑपोजिट क्या होता है, वाई का ऑपोजिट बी होता है तो बी लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आई ई जी बी होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में आई ई जी बी है, तो ऑप्शन बी में आई ई जी बी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आई ई जी बी। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको सभी लेटर का ऑपोजिट मालूम नहीं है तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम में सेंड कर दिया हूँ, जाके याद कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी से, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। जिस प्रकार 225 का संबंध 256 से है, उसी प्रकार 289 का संबंध किससे होगा, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे सॉल्व करके। वीडियो पॉज करके थोड़ा सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। आप एक बार सोच के देखिए 225 से 256 कैसे बनाया होगा। आखिर 225 में क्या किया है कि 256 हो गया है। अगर आप सोच रहे होगे हम 225 में अगर 31 जोड़ दे तो 256 हो जाएगा। उसी प्रकार 289 में हम 31 जोड़ दे तो कितना होगा, अगर हम 289 में 31 जोड़ दे तो कितना होता है, अगर हम 289 में 31 जोड़ देते हैं तो 320 होता है। लेकिन 320 तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं। चलिए मैं बताता हूँ, 225 किसका स्क्वायर होता है, 225 15 का स्क्वायर होता है। और 256 किसका स्क्वायर होता है, 256 16 का स्क्वायर होता है। यानी कि पहले 15 का स्क्वायर लिखा फिर एक बढ़ा के 16 का स्क्वायर लिखा। उसी प्रकार 289 किसका स्क्वायर होता है, 289 17 का स्क्वायर होता है। उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, 17 में एक बढ़ा के उसका स्क्वायर लिखेंगे। 17 में अगर एक ऐड करें तो कितना होगा 18। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 324 है, तो ऑप्शन सी में 324 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा 324। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 324 होगा। 225 15 का स्क्वायर होता है और 256 16 का, एक बढ़ा के स्क्वायर किया। उसी प्रकार 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो हम भी 17 में एक बढ़ा के स्क्वायर करेंगे। तो 18 का स्क्वायर होता है 324, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 324 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी एनालॉजी से, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई होगा। जिस प्रकार d गुने एच को 4 गुने 8 लिखा जा सकता है, उसी प्रकार m गुने क्यू को क्या लिखा जा सकता है। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं बताता हूँ, d कितने नंबर पे आता है,
डी 4 नंबर पे आता है। और एच कितने नंबर पे आता है? एच 8 नंबर पे आता है। तो 8 लिखा हुआ है और बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिख दिया है, यानी कि 4 गुने 8, यहाँ पे 4 गुने 8 लिखा हुआ है। यानी कि आप देख रहे हैं अल्फ़ाबेट का नंबर लिख के मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो उसी प्रकार हम m गुने q में क्या करेंगे, m का नंबर लिखेंगे और q का नंबर लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। तो m कितने नंबर पे आता है? m आता है 13 नंबर पे। और q कितने नंबर पे आता है? q आता है 17 नंबर पे। और बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा किसका मल्टीप्लाई होगा? 13 गुने 17 का मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 13 गुने 17 है? तो ऑप्शन बी में 13 गुने 17 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको सभी लेटर का नंबर याद नहीं है तो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा टेलीग्राम में, जाके देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी से, ये अल्फाबेट एनालॉजी से। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है कौन सा अल्फाबेट आएगा। जिस प्रकार इसका संबंध इससे है उसी प्रकार इसका संबंध किससे होगा आपको बताना है सॉल्व करके। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ये राइट साइड का अल्फाबेट पूछ रहा है, यानी कि हम भी बी से के की तरफ जाएंगे। अगर लेफ्ट लेटर पूछता तो हम के से बी की तरफ जाते हैं। तो राइट पूछा है तो बी से के की तरफ जाएंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले बी से के कैसे बनाया है। बी से के बनाने के लिए क्या किया है? बी से के बनाने के लिए इसमें +9 किया है, यानी कि बी का अगला 9वां लेटर लिखा है। बी का अगला 9वां लेटर के होता है तो के लिखा है। तो उसी प्रकार एफ से ओ बनाने के लिए क्या किया है? एफ से ओ बनाने के लिए इसमें भी +9 किया है। और जे से एस बनाने के लिए क्या किया है? जे से एस बनाने के लिए इसमें भी +9 किया है। और एन से डब्लू बनाने के लिए क्या किया है? इसमें भी +9 किया है। यानी कि आप देख रहे हैं सभी लेटर का +9 किया है, मतलब सभी लेटर का अगला 9वां लेटर लिखा है। तो उसी प्रकार हम इसका क्या करेंगे? इसका +9 करेंगे। तो चलिए बताइए डी का +9 कितना होता है? डी का +9 मतलब डी का अगला 9वां लेटर कौन सा होता है? डी का अगला 9वां लेटर एम होता है तो एम लिखेंगे। और एच का 9वां लेटर कौन सा होता है अगला? एच का अगला 9वां लेटर होता है क्यू, तो क्यू लिखेंगे। और एल में अगर हम +9 करें मतलब एल का अगला 9वां लेटर कौन सा होता है? एल का अगला 9वां लेटर होता है यू, तो यू लिखेंगे। और पी का अगला 9वां लेटर कौन सा होता है? पी का अगला 9वां लेटर वाई होता है तो वाई लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा क्या हो जाएगा? एम क्यू यू वाई। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में एम क्यू यू वाई है? तो ऑप्शन बी में एम क्यू यू आई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एम क्यू यू आई। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।